तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच चुने। सीईटी जे के बाद से का चुनाव कैसे करें। अगर हम अभी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें ब्रांच चुनने में तकलीफ आ रही है, तो आपको कौन सी ब्रांच चुननी है इसके बारे में हम थोड़ा सा गाइडेंस करने वाले हैं, क्योंकि सही ब्रांच चुनने के बाद ही आपको पूरे 4 साल के बाद कुछ ना कुछ अच्छा करियर में कर सकते हो। तो इसलिए पहले आपको समझना चाहिए, आपको पहले चुनना चाहिए अच्छा कॉलेज और उसके बाद आती है ब्रांच। ब्रांच चुनने के लिए हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, किस चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम दोस्तों, हमारा चैनल है विकास तुपे इंजीनियरिंग गाइड। इसमें हम अभी बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग की कौन सी बात ब्रांच को चूज करें। तो देखते रहिए आगे का। सीईटी या जेई, इसके बाद का हमारा बड़ा सवाल है कि कौन सी ब्रांच ले। ब्रांच कौन सी ले, इसके बारे में जानने से पहले ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि बहुत सारी ब्रांचेस है। कौन सी ब्रांच अभी स्कोप में चल रही है, कौन सी ब्रांच को अभी स्कोप नहीं है, सारी बातें हमें समझनी चाहिए। क्योंकि अगर अगर हम अपनी ब्रांच जब चूज करते हैं उसके बाद में हमें 4 साल तक वो ब्रांच और पूरे करियर तक वही ब्रांच रखनी पड़ती है। सो एक बड़ा निर्णय है आपकी करियर की दिशा तय करने के लिए। ये एक निर्णय है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी उसी ब्रांच के लिए कट जाती है। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी ब्रांच लेकर उसमें अपना करियर करना पड़ेगा। तो हम चालू देखते हैं आगे कौन सी ब्रांच चूज करनी। तो ब्रांच चुनते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रहनी चाहिए। पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस ब्रांच में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। आपको आपका इंटरेस्ट अगर पता नहीं होगा और आप ब्रांच ले लेंगे तो बाद में आपको इंजीनियरिंग करते समय और इंजीनियरिंग करने के बाद में बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद हमें दूसरी बात जिस पर ध्यान रखना है वो है कि फ्यूचर स्कोप, जिसको हम भविष्य में इस ब्रांच का क्या फ्यूचर रहने वाला है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर का अगले 4 साल में 5 साल में स्कोप रह भी सकता है और या नहीं भी। इसके अलावा जो ब्रांचेस है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है और जो टेक ब्रांच है आईडीएस जैसी, उसके बारे में भी बहुत सारी किंतु परंतु है। अगर सिविल और मैकेनिकल की बात करें तो ये कोर ब्रांचेस है और इनका फ्यूचर अभी अभी थोड़े से थोड़ा कम ज्यादा स्थिति में रहता है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की अभी ब्रांचेस में अच्छी स्कोप रहने वाली है। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम देखना है कॉलेज में ब्रांच की गुणवत्ता कैसे। अगर हम जो कॉलेज ले रहे वहाँ की ब्रांच कैसी चलती है, अगर वो कॉलेज अच्छा रहेगा तो उसमें ब्रांच भी और पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे रहेंगे। तो कॉलेज के अनुसार हमें ब्रांच की गुणवत्ता देखनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपकी तैयारी और स्किल। अगर ब्रांच में इंटरेस्ट होगा और आप उसमें करियर करना चाहते होंगे तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग स्किल ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में करियर करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, तो आपको वो स्किल के लिए तैयारी करनी जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर करना है तो आपको आपका इंटरेस्ट देखते हुए उस दिशा में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी ब्रांच है आपको उसके लिए एक स्किल सेट तैयार करना पड़ेगा। तो ब्रांच लेते समय ये सारी बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर
आपको रुचि पता नहीं है, आपका इंटरेस्ट किसमें पता नहीं है, तो एक छोटा सा फॉर्मेट में हमने एक दिया है। अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आपकी रुचि कोडिंग में, आपका इंटरेस्ट कोडिंग में रहना चाहिए। अगर कोडिंग आप अच्छे से कर सकते हैं और कर पाएंगे ऐसा आपको लगता है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच लीजिए। अगर आपको मशीनों से प्यार है, मशीनें अच्छी लगती है, तो आप मैकेनिकल मैकाट्रॉनिक जैसी ब्रांच ले सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, उसके पीछे का नॉलेज जानना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु पे काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप बेशक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच चूज कर सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, बिल्डिंग बनानी है, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, या लोगों के घरों का सपना पूरा करना है, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इससे आप गवर्नमेंट जॉब को भी जा सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोटेक और केमिकल ब्रांच है। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो कंप्यूटर की तरह ही कोडिंग पे है, एडीएस, एएमएल। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रुचि कोडिंग में है। और जो अभी अदर जो मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच और इसके तरह की जो ब्रांच आ रही है, उस पे भी आपको देखना पड़ेगा, उसमें आप कर सकते हैं क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच चुननी चाहिए। अब एक अंतिम और एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने वाला है, क्या आपको क्या कट ऑफ से ही ब्रांच चुननी चाहिए? अगर आपकी सीईटी में मार्क कम हो, 50 से एक 80% हो, या 50 से 90% हो, अगर आपकी परसेंट कम है तो आपको सिविल लेनी पड़ेगी, मैकेनिकल लेनी पड़ेगी, जिसमें हम कम कट ऑफ लगता है वो ब्रांचेस चुननी पड़ेगी। क्या सिर्फ कट ऑफ से ब्रांच चुननी चाहिए? तो इसका जवाब नहीं है। मार्क्स जरूर है लेकिन रुचि ज्यादा जरूरी है। अगर आपको उस ब्रांच में रुचि है तभी वो ब्रांच चुनिए, नहीं तो आप आपका आगे का करियर उसमें नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ कट ऑफ या सिर्फ हमारे मार्क के बेसिस पर ब्रांच मत चुनिए, बाकी बातों पर भी ध्यान दीजिए। और अगला जो पॉइंट है, जबरदस्ती की ब्रांच मत लीजिए। कोई बोल रहा है ये ब्रांच अच्छी है, कोई बोल रहा है इसमें करियर हो सकता है, तो आपने उनकी बात सुनी तो आपको 4 साल की परेशानी हो सकती है। तो किसी की भी बात मत सुनिए, जबरदस्ती की ब्रांच मत लीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार और आपके इंटरेस्ट को देखकर ही ब्रांच चुनिए। इससे आपको करियर में कोई परेशानी नहीं आ सकती। अभी जो हम देख रहे हैं तो उसमें उसमें फ्यूचर की स्कोप में रहने वाली ब्रांचेस, ऐसा लग रहा है कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये जो कोडिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस है, वो भविष्य की स्कोप वाली ब्रांचेस लग रही है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में चालू है, आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल डिमांड देखते हुए बहुत सारे लोगों का कहना है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी स्कोप में ब्रांच रहने वाली है। उसके अलावा एआईडीएस, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस भी कहते हैं, ये कंप्यूटर जैसी ब्रांच है, पर अभी जो हम एआई का यूज देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमारे जिंदगी में परिवर्तन देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारी भविष्य में उपलब्धियां हो सकती है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, ये एक स्कोप वाली ब्रांच है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, कोर है, आईटी है, सबका नॉलेज इसमें इंक्लूडेड है। अगर कंप्यूटर के बाद कोई ब्रांच अभी अच्छी चल रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का हम नाम ले सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री जियो लाइक काम करती है, और सारे सारे जो कोर की इंडस्ट्री है, जो सेमीकंडक्टर सेमी चिप बना रहे, रेजिस्टर्स बना रहे, वो सारी इस पे काम करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच भी एक अच्छी स्कोप वाली ब्रांच रह सकती है। उसके बाद रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये दो ब्रांचेस है, इसका भी फ्यूचर आगे जाकर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप इन सारी ब्रांचों पे ध्यान दे सकते हैं। सभी ब्रांचेस अच्छी है, मगर अगर वैसे देखा जाए तो सभी ब्रांचेस अच्छी है। आप किसी भी ब्रांचेस को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, मगर क्या हो सकता है, अगर आप मेहनती है तो किसी भी ब्रांच में टॉप आकर आप प्लेस हो सकते हैं। अगर आप अच्छे स्किल सीखते हैं
तो उस ब्रांच को भी अच्छा बना सकते हैं। अगर टॉपर आए, अच्छे मार्क्स आए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक सकता नहीं। अगर आप उस ब्रांच के जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, वो सीखते रहे, अपडेटेड रह गए, तो आप भी उस ब्रांच में आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे कि मैकेनिकल प्लस कोडिंग, डिजाइन ऑटोमेशन में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें भी हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी फील्ड में अच्छा बनना पड़ेगा, कौन से भी ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।